हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन बात करते हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग और एमएसएन के अंदर जो टॉपिक है वुंड डीलिंग, उसके इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं आज। तो देखते हैं सबसे पहले वुंड डीलिंग होती क्या है। देखते हैं वुंड डीलिंग और वुंड रिपेयर इज द बॉडीज नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग नॉर्मल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर आफ्टर इंजरी। वुंड डीलिंग के अंदर क्या होता है, ये बॉडी की नेचुरल प्रोसेस है। इसके अंदर क्या है, जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शन है उसमें रिस्टोर होता है और स्ट्रक्चर रिस्टोर होती है आफ्टर इंजरी। इंजरी के पश्चात जो भी बॉडी के फंक्शंस है वो रिस्टोर होते हैं। स्टेज ऑफ वुंड डीलिंग की बात कर लेते हैं अपन। अब देखते हैं वुंड डीलिंग शुड इन्वॉल्व 4 कंटिन्यूस एंड ओवरलैपिंग फेज। वुंड डीलिंग के अंदर जो है 4 कंटिन्यूस एंड ओवरलैपिंग फेज आते हैं। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे हीमोस्टेसिस फेज, इन्फ्लामेटरी फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज एंड मैचुरेशन फेज। फर्स्ट नंबर पे बात कर लेते हैं अपन हीमोस्टेसिस फेज के बारे में। द प्रोसेस ऑफ वुंड विंग क्लोज बाय द क्लोटिंग। जो ये प्रोसेस है वुंड की, ये किसके द्वारा क्लोज होती है, क्लोटिंग के द्वारा। इसके अंदर हैपन्स वेरी क्विकली। जो ये क्लोटिंग है वो वेरी क्विकली होती है। स्टार्ट व्हेन ब्लड लीक आउट ऑफ द बॉडी, देन ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट टू रेस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो। हीमोस्टेसिस फेज कब स्टार्ट होती है, जब ब्लड लीक होता है बॉडी से। फिर क्या होता है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। इससे क्या है, जो ब्लड फ्लो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। द फाइब्रिन स्टेंट बिगिन टू एडर इन अबाउट 16 सेकेंड। जो फाइब्रिन है वो क्या होता है, क्लोट होना स्टार्ट हो जाता है 60 सेकेंड के अंदर। द ब्लड इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द लिक्विड टू जेल थ्रू द प्रोकोगुलेंट एंड द रिलीज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। जब हीमोस्टेसिस फेज के अंदर क्या होता है, ब्लड ट्रांसफर होता है लिक्विड टू जेल में कन्वर्ट होता है, यानी कि कोगुलेंट के थ्रू, और इससे क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो रिलीज होता है। द फॉर्मेशन ऑफ ए थ्रोम्बस और क्लोट कीप द प्लेटलेट्स एंड ब्लड सेल ट्रैप्ड इन द वुंड एरिया। थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है और इससे क्या है, जो प्लेटलेट्स होती है एंड ब्लड सेल जो है वो वुंड एरिया के अंदर ट्रैप हो जाती है। इससे कोगुलेशन या क्लोट का फॉर्मेशन होता है, इससे ब्लड स्टॉप हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अपन इन्फ्लामेटरी फेज की। begins right after the injury when the injured blood vessel leak transudate। जो इन्फ्लामेटरी फेज है वो कब स्टार्ट होती है, आफ्टर इंजरी। इंजरी के पश्चात स्टार्ट होती है जब इंजर्ड ब्लड वेसल ट्रांसुडेट को लीक कर देती है। ट्रांसुडेट क्या होता है, ये वाटर, साल्ट और प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसके कारण लोकलाइज स्वेलिंग देखने को मिलती है, वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है। यानी कि इन्फ्लामेशन बोथ कंट्रोल द ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फ्लामेशन जो होता है वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है एंड इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। ड्यूरिंग द इन्फ्लामेटरी फेज डैमेज सेल्स, पैथोजेंस एंड द बैक्टीरिया रिमूव फ्रॉम द वुंड एरिया। इन्फ्लामेटरी फेज के अंदर क्या होता है, जो डैमेज सेल होती है एंड पैथोजन और बैक्टीरिया जो होते हैं वो वुंड एरिया से रिमूव हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स ग्रोथ फैक्टर, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स क्रिएट करते हैं स्वेलिंग, हीट, पेन एंड द रेडनेस, जो कॉमनली सीन होते हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ वुंड डीलिंग, यानी कि इन्फ्लामेटरी फेज में देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन प्रोलिफेरेटिव फेज के बारे में। व्हेन द वुंड इज रिबिल्ट विद न्यू टिश्यूज मेड ऑफ कोलेजन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जब वुंड दोबारा बनना स्टार्ट होता है, यानी कि उसका रिबिल्ट होता है न्यू टिश्यूज के साथ, तो कोलेजन जो है वो न्यू टिश्यूज के साथ उसका फॉर्मेशन होता है एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर उसका फॉर्मेशन होता है। वुंड कॉन्ट्रैक्ट एज न्यू टिश्यूज आर बुल्ड। वुंड क्या होता है, इसके अंदर प्रोलिफेरेटिव फेज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, इससे न्यू टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। ए न्यू नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड सो द ग्रैनुलेशन टिश्यू कैन बी हेल्थी एंड रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। एक न्यू नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है वो कंस्ट्रक्टेड होता है प्रोलिफेरेटिव फेज में। इससे क्या होता है, ग्रैनुलेशन टिश्यू हेल्थी होता है एंड सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स रिसीव करता है। इन हेल्थी स्टेज ऑफ वुंड डीलिंग ग्रैनुलेशन टिश्यू इज पिंक और रेड एंड अनइवन इन टेक्सचर। हेल्थी स्टेज ऑफ वुंड डीलिंग के अंदर क्या है, ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है पिंक और रेड कलर में दिखाई देता है और अनइवन टेक्सचर में दिखाई देता है। हेल्थी ग्रैनुलेशन टिश्यू डज नॉट ब्लीड इजीली। जो हेल्थी ग्रैनुलेशन टिश्यू है वो आसानी से ब्लीडिंग नहीं होती है उसमें। फाइनली एपिथेलियल सेल्स रिसरफेस द इंजरी। जो एपिथेलियल सेल्स है वो इंजरी को
भर देती है, यानी कि रीसर्फेस हो जाता है उसका वापस। एपिथलाइजेशन हैपन फास्टर व्हेन द वुंड आर केप्ट मॉइस्ट आर हाइड्रेटेड। जो एपिथलाइजेशन है यानी कि एपिथेलियल सेल्स का फॉर्मेशन है वो फास्टर होता है जब वुंड जो है वो मॉइस्ट और हाइड्रेटेड होता है। अब बात कर लेते हैं अपन लास्ट फेज के बारे में, मैचुरेशन फेज या रिमोल्डिंग फेज इसको अपन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, द सेल्स दैट हैड बीन यूज्ड टू रिपेयर द वुंड बट विच आर नो लॉन्गर नीडेड एंड रिमूव्ड बाय द एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ। इसके अंदर क्या है, जो सेल्स होती है, डैमेज सेल्स होती है, वो रिपेयर करती है। इसके अंदर क्या है, जो सेल्स होती है वो वुंड को रिपेयर करने में यूज आती है। उसके अंदर क्या होता है, जो यूज में नहीं आती है वो सेल्स वो रिमूव हो जाती है एपोप्टोसिस द्वारा, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ के द्वारा। द कोलेजन लेट डाउन ड्यूरिंग द प्रोलिफरेटिव फेज। जो कोलेजन टिश्यू है वो लेट डाउन हो जाते हैं प्रोलिफरेटिव फेज में, यानी कि डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। एंड वुंड इज थिक। जो वुंड है वो थिक दिखाई देता है इसके अंदर मैचुरेशन फेज में। जनरली रिमोल्डिंग बिगिंस अबाउट द 21 डेज आफ्टर एन इंजरी एंड कंटिन्यू फॉर ईयर और मोर। जो रिमोल्डिंग फेज है वो स्टार्ट होती है 21 डेज से आफ्टर इंजरी के बाद एंड कई ईयर्स तक रहती है ये। अब बात कर लेते हैं अपन हाइपरट्रॉफी के बारे में। हाइपरट्रॉफी क्या होती है, एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। इसके अंदर क्या है, जो इंडिविजुअल सेल्स उनकी साइज में इंक्रीज होती है, विच कैन लीड टू इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ और फंक्शन ऑफ द टिश्यू। इससे क्या है, जो स्ट्रेंथ और फंक्शन जो है टिश्यू की वो इंक्रीज हो जाती है। ड्यूरिंग द हाइपरट्रॉफी सेल्स एनलार्ज एंड दे फिल विद मोर साइटोप्लाज्म। हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या है, सेल्स की साइज इंक्रीज होती है और इससे मोर साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि फिल होता है। अब बात कर लेते हैं हाइपरप्लाजिया के बारे में। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स विच इज केज्ड बाय एग्जिटिंग सेल्स डिवाइडिंग एंड फॉर्मिंग न्यू सेल। इसके अंदर क्या है, हाइपरप्लाजिया में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है जो एग्जिटिंग सेल्स के द्वारा डिवाइड होके एंड न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, हीमोस्टेसिस फेज कौन सी होती है, इन्फ्लामेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड रिमोल्डिंग फेज के बारे में आपको ये दिख रहा है। तो आज अपन ने बात करी है वुंड हीलिंग के बारे में, वुंड हीलिंग के स्टेज के बारे में देखा है कौन कौन सी इसके अंदर फेज होती है। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लाजिया के अंदर बात करी है अपन ने। जय श्री श्याम।